गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या है? ठीक है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, ठीक है, ऑन द कमर्शियल बेसिस इज नोन एज द सेरीकल्चर। ठीक है। नाउ व्हाट इज सिल्क? सिल्क आपको पता है, जैसे हम लोग फैब्रिक का नाम भी कहते हैं कि ये सिल्क है। ठीक है, साड़ीज़ आती हैं, ठीक है, लेडीज़ के सूट्स आते हैं मेल्स के लिए, और शॉल आते हैं वो जो सिल्क से बने होते हैं। तो वो बेसिकली जो उसमें थ्रेड यूज़ होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लॉसी थ्रेड, फाइन नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सिल्क कहते हैं। उस थ्रेड से जो भी कपड़ा बनता है उसको हम सिल्क वीवन या सिल्क वीवन क्लोथिंग कहते हैं। ठीक है, तो नाउ कम्स टू द हिस्ट्री। अगर सेरीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में देखो तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट इन द चाइना में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी इसके बारे में किसी को पता नहीं था। और चाइना में ये था कि जो भी इस रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को जो टेक्निक है, सेरीकल्चर की जो टेक्निक है, वो अगर कोई बाहर बताता तो उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, उस वर्कर को। तो चाइना ने ये काफ़ी सालों तक एज अ सीक्रेट रखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, यूरोप में 552 एडी में, ये टाइम स्पैन है, तो 2 स्पाइस भेजे, जासूस भेजे ये टेक्निक सीखने के लिए इन चाइना। ठीक है, वो वहाँ से ये सेरीकल्चर की उन्होंने टेक्निक सीखी और वहाँ से वो एज अ मॉन्क बन के वहाँ गए। और वहाँ से आते टाइम जब चाइना से निकल रहे थे तो उन्होंने थोड़े से एग्स भी चुरा लिए उनके सिल्क वॉर्म के, ठीक है, या सिल्क मॉथ के। तो वो लेके साथ में वो यूरोप आ गए। फिर वहाँ से यूरोप में ये स्टार्ट हो गया सेरीकल्चर, और वहाँ से ये धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गई टेक्निक। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में आ गई। नाउ कम्स टू द ब्रीड्स ऑफ द सिल्क मॉथ। कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो इंडिया में रेयर की जाती है? एक तो मैसूर जो है रेस है सिल्क मॉथ की, वो काफ़ी फेमस है, साउथ इंडिया में इसको रेयर किया जाता है। ठीक है, एक बॉम्बिक्स मोराई है सिल्क मॉथ जो है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, उसको भी रेयरिंग की जाती है उसकी भी। तो ये जो बॉम्बिक्स मोराई है ये वाइल्ड नहीं है, ये टोटली डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैप्टिविटी। ठीक है, उसकी विदाउट ह्यूमन केयर ये सर्वाइव नहीं करता। इनफैक्ट ये टोटली अपनी सर्वाइवल है जो इसका, वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन कैसे होती है? उससे पहले, सिल्क प्रोडक्शन से पहले हम लोग उसका लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक है, जो एडल्ट मॉथ है सिल्क मॉथ, मेल एंड फीमेल, आफ्टर मेटिंग जो फीमेल है वो एग लेइंग कर देती है। ठीक है, जो मलबरी शहतूत का पेड़ होता है उसके ऊपर ये एग लेइंग करते हैं इंसेक्ट्स, उनके लीव्स के ऊपर। तो जो एग्स होते हैं बेटा वो स्मॉल स्फेरिकल स्मूथ एग्स होते हैं। ये पहले जैसे ले करती है वो येलो वाइट होते हैं, उसके बाद डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको जो रेयरिंग लैब्स बनी होती हैं वहाँ पे ट्रेज होती हैं। ठीक है, उसके लीव्स के ऊपर वो एगलिंग हुई होती है मलबरी लीव्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको प्रॉपर जो ट्रेज होती है उसके पहले एक पेपर बिछा होता है, उसके ऊपर वो एग्स पड़े होते हैं। तो एग्स क्या है, उसको टर्न करते रहते हैं जो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, काम पे लगे होते हैं सेरीकल्चर में, तो ताकि उनको हवा लगती रहे, प्रॉपर वेंटिलेट होते रहे। तो अगर हैचिंग करवानी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। तो ज़्यादा अगर तो अभी हैचिंग करवानी है तो नॉर्मल टेम्परेचर उस रूम का कर देंगे। अगर थोड़ा डिले करना है हैचिंग, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा मतलब ठंडा कर देंगे कमरा। तो उस वजह से वो कंट्रोल्ड हैचिंग होती है। अगर नेचुरल कंडीशंस में देखें, आफ्टर एग लेइंग 2 to 3 वीक्स, ठीक है, 2-3 हफ्ते के बाद एग्स के में से लार्वा निकल आते हैं। तो जो लार्वे हैं बेटा
ठीक है, जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो रिंकल्ड होते हैं, वाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं, हेयरलेस होते हैं, हेयर्स आर एब्सेंट, वॉर्म लाइक बॉडी होती है उनकी। ठीक है, तो बॉडी है बेसिकली इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड है, जो थॉरेक्स हेड है, इट बियर्स च्यूइंग माउथ पार्ट्स। ठीक है, अब जो थॉरेक्स है, ठीक है, वो हम्प उसका बना होता है, 3 सेगमेंट्स होती हैं उसमें। ठीक है, और हर एक सेगमेंट में 2 legs आर प्रेजेंट। 3 क्या है, पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ऑन द 3 सेगमेंट्स ऑफ द थॉरेक्स। ठीक है, जो आगे के 10 सेगमेंट्स हैं, दे फॉर्म द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, एब्डोमिनल सेगमेंट्स में से जो 3rd to 6th सेगमेंट है, उसमें प्रो लेग्स या स्यूडो लेग्स भी बोलते हैं। हर एक सेगमेंट पे एक प्रो लेग प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ प्रो लेग्स। जो 8th सेगमेंट है, एब्डोमिनल सेगमेंट, उसमें एनल हॉर्न इज प्रेजेंट, एंड जो लास्ट सेगमेंट है एब्डोमिनल सेगमेंट, क्लैस्पर्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसको चलने फिरने में या किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लैस्पर्स होते हैं जो। तो ये जो कैटरपिलर है या लार्वा है सिल्क मॉथ का, वो हुपिंग मैनर में चलता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो इसकी लोकोमोशन है, उसको बोलते हैं लूपिंग मैनर। ठीक है, लूपिंग मैनर में ये चलता है। ठीक है, तो ये जो लार्वे होते हैं बेटा, ये क्या है, काफ़ी गुड क्वालिटी के इसको लीव्स दिए जाते हैं, मलबरी लीव्स। एक दिन में 5 to 9 टाइम्स इनको फीड करवाया जाता है लीव्स के ऊपर। तो ये अच्छा खासा खाते हैं और जल्दी से बड़े हो जाते हैं। आफ्टर 2 to 3 वीक्स ये नेक्स्ट जो स्टेज है प्यूपेशन, उसमें एंटर कर जाते हैं। आफ्टर 2 to 3 वीक्स ये फुल ग्रोन होके 4 मोल्ड्स करते हैं, उसके बाद ये प्यूपा में चले जाते हैं। ठीक है, प्यूपा में क्या होता है, जो इनका अंडर सरफेस है जो एब्डोमेन का, वहाँ पे इसके जो सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में। ठीक है, तो वो सलेवरी ग्लैंड्स में से सिल्क जो ग्लैंड्स कहते हैं हम लोग, वो भी प्रेजेंट होते हैं साथ में। तो जिसमें जो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जो वो क्या है, एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो वहाँ से सिल्क थ्रेड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो अपने बॉडी के अराउंड वो घुमाता रहता है। ठीक है, थ्रेड है जो उसके बॉडी के अराउंड अपने कवर बना लेता है उस थ्रेड की हेल्प से। ठीक है, जो सिल्क ग्लैंड से निकलता है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो थ्रेड, तो वो क्या है, ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, थिक वाइट येलो कलर का हो जाता है, और जो कैप्सूल बनता है वो ओवल होता है, स्लाइटली नैरो होता है मिडल में से। तो इस तरह से वो कुकून बन जाता है। ठीक है, कुकून के बाद जो अंदर है कुकून के, वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्यूपा। जो कैटरपिलर अंदर बैठा है उसको प्यूपा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आगे मेटामॉर्फोसिस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो लार्वल करेक्टर्स हैं वो क्या डिजनरेट हो जाते हैं मेटामॉर्फोसिस में, अडल्ट के करेक्टर्स क्या आ जाते हैं। अब जो लार्वल करेक्टर्स हैं, जैसे कि प्रो लेग्स हैं, क्लैस्पर्स, एनल हॉर्न, माउथ पार्ट्स, ये सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं। जो अडल्ट करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एंडीना, विंग्स, कॉपुलेटरी अपरेटर्स। ठीक है, ये सारे के सारे करेक्टर्स क्या हैं, आ जाते हैं उस पर जो कैटरपिलर मेटामॉर्फोसिस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे 2-3 हफ्ते बाद, ठीक है, ये कैटरपिलर में चेंजेस हो गई, तो वो क्या है, अपना जो माउथ पार्ट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ पार्ट्स, वो क्या है, सॉफ्ट कर लेता है कुकून को और उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो आगे फर्दर वो जो अडल्ट है निकल गए बन के, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाना स्टार्ट करते हैं।
सकते हैं। ठीक है, ये था इसका जर्नल लाइफ साइकिल। तो लेकिन हमने जैसे रियर करनी है, सिल्क बनाना है, तो जो जैसे सीरीकल्चर में सारे के सारे कुकून को अलाउ नहीं करते कि उसमें से अडल्ट निकल जाएं। ठीक है, तो कुछ जो आगे की जनरेशन बनाने के लिए हैं कुकून्स को रख लेते हैं, उसमें से अडल्ट हैच होते हैं, निकलते हैं। लेकिन बाकी के कुकून को बेटा जो इसमें से सिल्क बनाना है, हमने सिल्क थ्रेड लेना है जिनका कुकून्स में से, उनको क्या है वार्म वाटर में या स्टीम कर देते हैं उनको। ठीक है, वो अंदर जो प्यूपा है उसको मार देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्टीम और हॉट वाटर या सन ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे वो अंदर वाला इंसेक्ट उसमें मर गया, तो उसके बाद जो कुकून है उनको हॉट वाटर में डाल के सॉफ्ट कर लिया जाता है, उसमें जो ग्लू है वो क्या है निकल जाता है, और उसके बाद उसको व्हील्स पे ताना जैसे बनते हैं हम लोग, थ्रेड खोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फ्यू थ्रेड्स हैं वो क्या ब्रेक होके निकलते हैं, उसको स्पन सिल्क बोलते हैं या रॉ सिल्क भी बोलते हैं। तो जो बाकी के कॉन्टिन्यूशन में एक थ्रेड निकलता है उसको हम लोग रॉ सिल्क बोलते हैं। जो टूट के निकलते हैं, छोटे छोटे से पार्ट होते हैं सिल्क थ्रेड के, वो उसको स्पन सिल्क बोलते हैं। तो ऐसे क्या है सिल्क आगे उसको जो हमारे पास थ्रेड आ गया, ठीक है, व्हील के ऊपर, उसको फिर काफ़ी आगे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग्स दी जाती हैं ताकि अच्छे से वॉश हो सके। ठीक है, फिर उसको ब्लीच भी किया जाता है कई टाइम्स पे, अच्छे शाइनिंग आ जाए। ठीक है, प्यूरिफाई किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, बॉयल किया जाता है, एसिड वॉश देते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद वो जाके उससे कपड़ा बनता है। तो ये तो था कि कैसे सिल्क बनता है। ठीक है, तो ये जो है एक कुकून कहते हैं कि 300 मीटर तक वो सिल्क थ्रेड, उसमें से एक कुकून अगर अच्छा है तो उसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो परमिट करता है एक साल में 6 बैचेस वो हम लोग सिल्क वॉर्म के निकाल सकते हैं, और जो एक बैच में से सिल्क मिलता है उसको एक बैंड कहते हैं। ठीक, नाउ कम्स टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ एडल्ट। एडल्ट अभी हमने जो कुकून में से निकला है वो कैसा दिखता है। ठीक है, वो क्या है ज़्यादा फ्लाई नहीं करता। ठीक है, ज़्यादातर वो थोड़े दिन ही जीता है, ज़्यादा उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। जैसे वो निकलते हैं सिल्क मॉथ, वो ज़्यादा नहीं उड़ते, एक ही जगह पे रहते हैं और फीड भी नहीं करते, वो मेल हो या फीमेल हो। 2-3 दिन बाद आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम द कुकून वो मेल फीमेल मेटिंग करते हैं। मेल तो डाई हो जाता है सून आफ्टर द कॉपुलेशन, एंड फीमेल्स डाई हो जाती हैं आफ्टर लेइंग एग्स। तो ये तो इसका जर्नल जो पैटर्न है सेरिकल्चर का एंड लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ का। सिस्टमेटिक पोजीशन में देखें, ये जो सिल्क मॉथ है इट बिलोंग्स टू ऑर्डर लेपिडोप्टरा, सब क्लास टेरागोटा एंड क्लास है इंसेक्टा। नाउ कम्स टू द डिजीजेस। डिजीजेस कौन कौन से हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा डिजीजेस में, ये अच्छे से पढ़ लेना। एक तो इसकी डिजीज़ है जो सिल्क वॉर्म में पाई जाती है, पेब्राइन डिजीज। इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन पैरासाइट विच इज़ नोन एज द नोसेमा बॉम्बसिस। ठीक है, तो ये पैरासाइट है जो ये सारे के सारे टिश्यू में पाया जाता है जो सिल्क मॉथ है। ठीक है, एक एग्स में होता है एक्चुअली ये पैरासाइट। तो एग्स में से जो भी जनरेशन आगे निकलती हैं उसके पूरे के पूरे टिश्यू में ये पाया जाता है। तो ये एक जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन में फैलता चला जाता है अगर एक जनरेशन में हो तो। इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिल्क। अदर सिल्क मॉथ कौन कौन से हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, एक तो इस ईरी सिल्क मॉथ कहते हैं हम लोग, एक टसर सिल्क मॉथ कहते हैं। जो ईरी सिल्क मॉथ है उसका साइंटिफिक नेम है एटकस रेसिनी, और जो टसर सिल्क मॉथ है उसका साइंटिफिक नेम है एंथ्रिया मेलिटा। ठीक है, मिलिटा। तो ये दोनों के दोनों आपने कर लेने हैं, इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो ईरी सिल्क मॉथ है वो साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। जो टसर सिल्क मॉथ है बेटा वो चाइना में मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है
एक टर्म दी गई है CSRTI। इसका मतलब होता है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये प्रेजेंट कहाँ पे है? मैसूर में है, जो कि फर्दर कर्नाटका रीजन में पड़ता है। ठीक है, अभी जो सेरिकल्चर आजकल चल रहा है वो पुराने सेरिकल्चर से कैसे बेटर है? एक तो जो आजकल जो सेरिकल्चर चल रहा है उसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, वो एक तो हाइब्रिड रेसेस आ गई हैं, जैसे कि टसर सिल्क है, मलबरी सिल्क वॉर्म आ गया है। ठीक है, आगे क्या है, मलबरी प्लांट्स में भी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं प्लांट्स। ठीक है, फिर प्रेडेटर्स के वो भी चेक किया है, उनको भी रोका जाता है, जैसे यूजी फ्लाई है जो सिल्क मॉथ की प्रेडेटर है, उनको भी पकड़ा जा रहा है आजकल। पहले नहीं था इतनी पॉसिबिलिटीज़ के प्रेडेटर्स को भी हम कंट्रोल कर सके, उसकी पॉपुलेशन को अब है। ठीक है, बाकी आगे क्या है, जो रेयरिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, सेरिकल्चर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं पहले से। तो जो इंडिया है वो 3rd नंबर पे आता है सिल्क प्रोडक्शन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है हमारी सिल्क रेयरिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, या कह लो डिटेल स्टडी ऑफ द सेरिकल्चर। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर या फिगर जो आप रेफ़र करोगे वो 5.12 है बेटा। ठीक है, उसमें आपको एग्स का स्ट्रक्चर है, कैटरपिलर का है, कुकून बना हुआ है, एंड अडल्ट की फिगर बनी हुई है। तो ये आपने उसमें से करना है, धामी में से, PS धामी में 92 पेज नंबर है, ये आप पढ़ना स्टार्ट करो। आज के लिए बेटा इतना ही है सेरिकल्चर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लैब कल्चर। थैंक यू।